हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको अभी हम बात करने वाले हैं कि कल हम क्या करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। एंड दो तीन स्टॉक है जिसकी भी हम बात करने वाले हैं। HDFC बैंक है, रिलायंस है। तो सबसे पहले आज का मार्केट क्या था बैंक निफ्टी में। देखो सडनली मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आया था बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट तक का। तो आपको यहाँ से निफ्टी में हमको 350 पॉइंट यहाँ से अपसाइड का मूव मिला। जैसे मार्केट ओपन हुआ था यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड आया, उसके बाद सडनली यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आया था बाई साइड पे। तो अभी हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन सा रेंज अभी बना है कल के लिए। तो हम बात करते हैं ये 5 मिनट का चार्ट है अपना बैंक निफ्टी का। तो देखो ये जो रेंज है पिछले हम बात करते हैं तो पिछले 4 से 5 दिन का ये रेंज बना हुआ है बैंक निफ्टी में। 5 मिनट का चार्ट है। तो देखो अभी कुछ पॉइंट हमको यहाँ दिख रहे हैं। देखो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो पॉइंट हमको दिख रहे हैं वो हम इसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 36,200 का जो लेवल है और देखो यहाँ पे वहाँ से टच करके वापस आए। वन डे का चार्ट पे आप देखो तो वन डे के चार्ट में भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो ये जो लेवल है 36,200 का, देखो यहाँ पे ये जो बड़ा कैंडल है वहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था 36,220 से। तो उसी का ये जो रेजिस्टेंस है हमारा 36,200 का, वहाँ से बैंक निफ्टी रिटर्न मारा था। तो हम कल क्या करेंगे, देखो आज का क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 36,000 के अराउंड। तो हम कल बाइंग कहाँ से करेंगे बैंक निफ्टी। देखो आपको ये जो येलो कलर का जो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको रेडियम कलर का, वहाँ से ये भी छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से हम बैंक निफ्टी को बाय नहीं करेंगे। हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी को 36,200 के ऊपर जैसे सस्टेन होता है तो आप वहाँ से ऑप्शन में एंट्री ले सकते हो बाय साइड पे। फिर वहाँ से हमारा टारगेट क्या रहेगा, देखो यहाँ से आपको 50 पॉइंट अप छोड़ के आपको बात करनी है। ये सडनली हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा 36,220 पे, तो आपको बाइंग करना है 36,250 के आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। क्योंकि यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा वो भी लिख लेते हैं हम। फर्स्ट टारगेट आएगा हमारा 36,250 से। फर्स्ट टारगेट है हमारा 36,400। सेकेंड टारगेट आएगा हमारा 36,530 एंड थर्ड टारगेट है हमारा 36,800 का। 36,800 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी क्लोजिंग करता है तो वहाँ से सडनली हमारा 2 या 3 दिन का टारगेट आएगा 37,500 एंड 38,000 का। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में और 1-2 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि वैसे बैंक निफ्टी यहाँ से सडनली 2-3 दिन में इतना बड़ा खासा मूव यहाँ से नहीं देगा। तो अप साइड का हमारा टारगेट हो गया। अभी बात करते हैं डाउन साइड में हम एंट्री कहाँ से लेके। डाउन साइड में देखो आपको यहाँ छोटा बहुत ये जो हमारा सपोर्ट है वो नहीं देखना है आपको। डाउन साइड का एंट्री इसके नीचे ही लेना है आपको 35,650 के नीचे। 35,650 के नीचे है बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वीक हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश मूड में ही है। तो यहाँ से डाउन साइड का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आपको इंट्राडे में एंट्री लेना है यदि, तो आपको 35,650 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी क्लोजिंग करता है उसके नीचे सस्टेन होता है तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो। डाउन साइड का देखो टारगेट हमारा वही रहेगा जैसे मैंने आपको कल बताया था 35,520। दूसरा टारगेट आएगा हमारा 35,350 एंड थर्ड टारगेट आएगा हमारा 35,100 का। ये डाउन साइड का हमारा 3 टारगेट यहाँ पे रहेगा। उसके साथ बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। अभी HDFC बैंक की बात करते हैं अपन। देखो HDFC बैंक में भी देखो हम रेंज देख लेते हैं। HDFC बैंक में इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा HDFC बैंक का। देखो HDFC बैंक का ब्रेकआउट है अपना 1520 पे। 1520 के ऊपर जैसे HDFC बैंक निकल रहा है आप HDFC बैंक को भी बाय कर सकते हो। 1520 के ऊपर आप HDFC बैंक को बाय कर सकते हो। वहाँ से टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट 1530, सेकेंड टारगेट आएगा हमारा 1544 का। यहाँ से 1544 का हमारे यहाँ पे सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा HDFC बैंक में। 2 टारगेट हमारा यहाँ पे अपसाइड में HDFC बैंक में आएगा। जैसे ही HDFC बैंक 1520 को क्रॉस करेगा तो HDFC बैंक के साथ बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा बाउंस का पॉसिबिलिटी बनता है। तो आपको HDFC बैंक का ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख के अगले 2 दिन ट्रेड करना है। दूसरी बात करते हैं हम एक्सिस बैंक की। देखो एक्सिस बैंक में भी अच्छा खासा बाउंस अभी बन रहा है। तो हम एक्सिस बैंक का ब्रेकआउट कहाँ पे है,
एक्सिस बैंक का ब्रेकआउट हमको मिलेगा 763 पे। 763 पे हमारा एक्सिस बैंक का ब्रेकआउट आएगा तो वहाँ से हम एक्सिस बैंक को भी बाय कर सकते हैं। देखो अभी बहुत सारे बैंक हैं जो अभी ब्रेकआउट पे है, तो जैसे बैंक से बैंकिंग सेक्टर में ब्रेकआउट आएगा तो आपको 2 या 3 बैंक ऐसी HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एंड कोटक और इंडसइंड बैंक को भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। इंडसइंड बैंक का ब्रेकआउट हमारा कहाँ पे बन रहा है? इंडसइंड बैंक का ब्रेकआउट है हमारा 1060 पे। 1060 के ऊपर हम इंडसइंड बैंक को बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर जैसे निकल रहा है तो वहाँ से HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एंड इंडसइंड बैंक हमको अगले वीक में या एक्सपायरी तक हमको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट भी दे सकता है बैंक निफ्टी को। तो आप ये 4 बैंकों को अगले या इस वीक का जो एक्सपायरी वहाँ तक आप इस चारों बैंकों को ब्रेकआउट पे ध्यान में रख के अगले वीक में ट्रेड करना है आपको। अभी बात करते हैं हम निफ्टी 50 की। निफ्टी में भी देखो सिंपल सा ये रेंज बन गया। निफ्टी में आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको पिछले 4-5 वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि जो रेंज है उसके ब्रेक होने के बाद ही हम अपसाइड या डाउनसाइड का एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसी रेंज में फंस सकते हैं। क्योंकि देखो निफ्टी में हम कहाँ से अपसाइड का बुलिश मूड हमारा कहाँ से आएगा? बुलिश हम होंगे 16,350 के ऊपर एंड डाउनसाइड का हमारा बियरिश मूड कहाँ से आएगा? 16,180 के नीचे। अभी देखो 180 से लेकर 350 तक इसी रेंज में यदि निफ्टी ट्रेड करा तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे निफ्टी में एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये जो रेंज है वो कम्प्लीटली रेंज बाउंड का रेंज है। तो आपको इस रेंज में आपको ऑप्शन में एंट्री नहीं लेना है निफ्टी में। जैसे इसी किसी भी अपसाइड या डाउनसाइड का जो ये ब्रेकआउट देता हो तो आप यहाँ से बेफिक्र यहाँ पे निफ्टी को भी बाय कर सकते हो एंड डाउनसाइड का ब्रेकआउट आया है तो यहाँ से निफ्टी को हम सेल भी कर सकते हैं। तो आपको अपसाइड का एंड डाउनसाइड का ये 2 टारगेट हमको अपसाइड अगले वीक में अगले एक्सपायरी तक हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। टारगेट की बात करते हैं तो 16,350 के ऊपर टारगेट हमारा वही है, 16,420। दूसरा टारगेट है हमारा 16,530 का। ये 2 टारगेट हमारा अपसाइड के लिए आएगा। डाउन साइड को जैसे मैंने आपको बताया कि 16,170 के नीचे हमारा टारगेट रहेगा 16,080। सेकेंड टारगेट आएगा हमारा 16,020 एंड थर्ड टारगेट है हमारा 15,900 का। उसके साथ हम रिलायंस को भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर लेते हैं। रिलायंस में देखो अभी पिछले कई दिनों से रिलायंस उसी रेंज में फंसा हुआ है। अभी वनडे का चार्ट हम देख लेते हैं। ये देखो वनडे का चार्ट है, यहाँ पे 2150 से लेके 2020 तक ये जो उसका 100 या 120 पॉइंट का जो मूवमेंट है उसी रेंज में रिलायंस पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। तो अब रिलायंस में आप एक ही चीज़ ध्यान में रखना, आपको रिलायंस में उसका जो रेंज है वो ब्रेक होने के बाद आप निफ्टी को भी ये लेके जाएगा। अच्छा खासा अपसाइड का या डाउन साइड का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो रेंज है उसको आपको अगले 3 या 4 दिन या अगली एक्सपायरी तक आपको ध्यान में रख के अगले कई दिनों में आपको ट्रेड करना है। तो आप इस रेंज का जो रिलायंस का रेंज है, आपको रिलायंस को भी आप बाय या सेल कर सकते हो। ये जो रेंज है उसको ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे रिलायंस में भी आप एंट्री ले सकते हो बेफिक्र। तो रिलायंस में जैसे अपसाइड या डाउनसाइड का मूव आएगा, ये जो ब्रेकआउट आएगा अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी साइड पे आएगा तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा निफ्टी में। और बैंकिंग सेक्टर में मैंने जैसे आपको बताया कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI एंड हमारा इंडसइंड बैंक में जो ब्रेकआउट आएगा तो वहाँ पे हम बैंक निफ्टी को भी अच्छा खासा मूवमेंट करता हुआ दिख सकते हैं। एक्सपायरी तक या नेक्स्ट वीक में भी ये टारगेट आ सकता है। इन देखो वनडे के चार्ट में थोड़ी नज़र डालते हैं तो बैंक निफ्टी में हमको देखो वनडे के चार्ट में आप देखो तो ये जो कैंडल थी उसके बाद यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट आया था। ये जो हम एनालिसिस किया था हमने 28 तारीख का, आप मैंने 28 तारीख का वीडियो भी देख सकते हो। मैंने आपको उसी वीडियो में बोला था कि इस टाइप की जब हैमर कैंडल बनती है और ये जब एक्टिव होती है आपको यहाँ से अच्छा खासा बाउंस मूवमेंट मिलता है। तो आपको यहाँ से हमको करीब हम कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला, हमको यहाँ से 1300-1400 पॉइंट का मूवमेंट मिला। यहाँ से समझ लो कि 36,250 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकलेगा तो आपको यहाँ से और 400-500 पॉइंट का मूवमेंट वन डे में आपको देखने को मिल सकता है। बड़ी कैंडल यहाँ पे भी ग्रीन कलर की आपको अगले 2-3 दिन में ही देखने को मिल सकती है यदि इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया उसके बाद। तो ये हमारा आज का एनालिसिस था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एंड रिलायंस, HDFC बैंक एंड थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर का। तो आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड देखो मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरी टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो